हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल मूवीज A to Z एक्सप्लेन में। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2011 में रिलीज हुई एक अमेरिकन साइंस फिक्शन हॉरर सर्वाइवल फिल्म द थिंग को। ये फिल्म 1982 में आई सेम नाम की मूवी द थिंग की प्रीक्वल है। 1982 वाली द थिंग का एक्सप्लेनेशन भी मेरे चैनल में आपको मिल जाएगा। इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 6.2। तो चलिए मूवी स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में अंटार्कटिका का सीन दिखाया जाता है, जहां चारों तरफ बर्फ जमी हुई थी। 3 साइंटिस्ट का क्रू वहां रिसर्च कर रहा था। वो अपने ट्रांसमीटर के सिग्नल से किसी साइट की तलाश कर रहे थे। तभी सिग्नल्स की स्पीड बढ़ने पर वो एक जगह रुकते हैं। तभी वहां की बर्फ टूट जाती है, जिससे उनकी गाड़ी उस गड्ढे के अंदर चली जाती है। वहां जब ये हेडलाइट ऑन करते हैं तो इनके सामने एक स्पेस शिप होता है। इन्हें रेस्क्यू कर लिया जाता है। मूवी के नेक्स्ट सीन में एक पेलियंटोलॉजिस्ट को दिखाते हैं। इसका नाम केट होता है। पेलियंटोलॉजिस्ट बहुत पुराने एनिमल्स और प्लांट्स के फॉसिल्स की स्टडी करते हैं। केट के पास 2 साइंटिस्ट डॉक्टर सैंडर्स और उसका असिस्टेंट एडम आते हैं। ये दोनों केट को बताते हैं कि अंटार्कटिका में उनकी टीम को एक स्पेसशिप मिला है और उसकी स्टडी के लिए ये दोनों केट को इनवाइट करते हैं। वो मान जाती है। नेक्स्ट सीन में एक हेलीकॉप्टर में ये लोग कैंप साइट जाते हैं। वहाँ साइंटिस्ट की एक पूरी टीम होती है। फिर ये लोग उस जगह जाते हैं जहाँ स्पेसशिप था। ये स्पेसशिप बहुत बड़ा और एडवांस था। वहाँ इन्हें आइस में जमा हुआ एक क्रीचर मिलता है। ये लोग अंदाजा लगाते हैं कि ये स्पेसशिप यहाँ 1 लाख सालों से दबा हुआ है। अगले दिन इनकी पूरी टीम सारी जरूरी मशीन्स के साथ वहाँ जाते हैं। वो लोग क्रिएचर की बर्फ में जमी बॉडी को बर्फ के साथ ही निकाल लेते हैं और उसे कैंप में ले जाते हैं। ये क्रिएचर काफी बड़ा था। डॉक्टर सैंडर केट से कहता है कि मुझे इसके टिश्यू का एक सैंपल चाहिए। केट कहती है कि ये काफी रिस्की हो सकता है क्योंकि ये क्रिएचर इस दुनिया का नहीं है। डॉक्टर सैंडर्स केट से बहुत रूडली कहता है कि ये मेरी रिसर्च है और वो एक ड्रिल से उस क्रिएचर का टिश्यू सैंपल निकाल लेता है। शाम को सभी लोग इस डिस्कवरी का सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ उस क्रिएचर पर जमी बर्फ पिघलने लगती है। टीम का एक आदमी उस कमरे में जाकर उस क्रिएचर को देखने लगता है। तभी उसके सामने ही वो क्रिएचर बर्फ को तोड़ते हुए उस कमरे की छत तोड़कर वहां से भाग जाता है। वो आदमी तुरंत ये बात सबको बताता है। पूरी टीम उस क्रिएचर को ढूंढने में लग जाती है। तभी वो लोग देखते हैं कि उनके डॉग का केज टूटा हुआ है और वहाँ बहुत खून फैला होता है। तभी 2 साइंटिस्ट को एक केबिन के नीचे वो क्रिएचर दिखाई देता है। वो क्रिएचर अपना एक टेंटिकल एक साइंटिस्ट की बॉडी में घुसा देता है और उसे केबिन के नीचे खींच ले जाता है। वो क्रिएचर उस साइंटिस्ट को निगलने लगता है। उसके सामने खड़े दूसरे साइंटिस्ट के मुंह पर उसके खून के छींटे पड़ते हैं। उनके चिल्लाने की आवाज सुनकर टीम के बाकी लोग भी वहां आ जाते हैं। वो लोग क्रिएचर को शूट करके उसे आग लगा देते हैं, जिससे वो क्रिएचर मर जाता है। वो लोग क्रिएचर की जली हुई बॉडी को लेकर कैंप के अंदर ले आते हैं। केट उसकी ऑटोप्सी करती है। वो जब उसकी बॉडी को काटती है तो उसके अंदर उस साइंटिस्ट की बॉडी होती है जिसे वो निगल गया था। केट को उसके अंदर मेटल की एक छोटी रॉड मिलती है। बाकी लोग बताते हैं कि वो रॉड उस साइंटिस्ट की बॉडी में उसकी टूटी हड्डी को जोड़ने के लिए लगी हुई थी। केट को समझ में नहीं आता कि मेटल की रॉड उस साइंटिस्ट की बॉडी से बाहर कैसे निकली। केट उस क्रिएचर के सेल्स को माइक्रोस्कोप में देखती है तो उसे पता चलता है कि क्रिएचर के सेल्स उस साइंटिस्ट के सेल को इन्फेक्ट करके अपनी तरह बना रहे हैं। यानी क्रिएचर मरने के बाद भी अपने शिकार की बॉडी को ट्रांसफॉर्म करके उसके अंदर जिंदा रह सकता है। अब वो साइंटिस्ट जिसके मुंह पर खून गिरा था उसकी तबीयत खराब होने लगती है। उसे 3 लोगों के साथ हेलीकॉप्टर से हॉस्पिटल भेजा जाता है। उधर केट जब वॉशरूम जाती है तो उसे वहाँ मेटल के दांत दिखते हैं। उसे बाथटब में ढेर सारा खून भी दिखाई देता है। अब केट समझ जाती है कि ये क्रिएचर जिसकी भी बॉडी इन्फेक्ट करता है उसके बॉडी में कोई भी मेटल का पीस नहीं रह सकता। यानी मेटल उसके ट्रांसफर होने के प्रोसेस को रोकता है। अब जो लोग हॉस्पिटल जा रहे थे उनमें से कोई इन्फेक्टेड होता है। केट उस हेलीकॉप्टर को रुकने के लिए सिग्नल करती है। उसी समय हेलीकॉप्टर में एक आदमी में म्यूटेशन स्टार्ट हो जाता है। उसकी बॉडी बीच से फट जाती है और उसमें से एक अजीब सा क्रिएचर निकलने लगता है। वो बाकी लोगों पर अटैक कर देता है। वो हेलीकॉप्टर जमीन में गिरकर क्रैश हो जाता है। ऐसा लगता है कि हेलीकॉप्टर के सब लोग मर गए होंगे। अब केट दुखी हो जाती है और वॉशरूम जाती है।
अब वहाँ से सारा खून गायब हो चुका था। वो समझ जाती है कि अभी भी इसके ग्रुप से कोई इन्फेक्टेड है जो ये सब छुपा रहा है। वो बाहर आकर सबको माइक्रोस्कोप में देखे क्रिएचर्स के सेल के बारे में बताती है कि वो कैसे इंसानों के सेल्स को इन्फेक्ट करते हैं। वो सबसे कहती है कि किसी ने बाथरूम से खून को साफ कर दिया है, यानी अभी भी ग्रुप में कोई इन्फेक्टेड है, और इसका पता लगाने के लिए सब लोगों को अपना ब्लड सैंपल देने के लिए कहती है। लेकिन सब लोग उसकी बात नहीं मानते और वहाँ से जाने लगते हैं। टीम की एक लड़की केट से आकर कहती है कि सबसे लास्ट में मैंने कॉलिन को बाथरूम से आते देखा था। केट उसे लेकर गाड़ी की चाबियां लेने जाती है। तभी उस लड़की की बॉडी म्यूटेट होने लगती है और एक अजीब से क्रिएचर में बदलने लगती है, यानी ये लड़की ही असल में इन्फेक्टेड थी। केट वहाँ से भागती है। वो क्रिएचर उसके पीछे पड़ जाता है। क्रिएचर अपने सामने आए एक साइंटिस्ट को मार देता है। तभी केट के साथी वहाँ आ जाते हैं। उसमें से एक आदमी क्रिएचर को आग से जला देता है। केट सबसे कहती है कि हमें ब्लड सैंपल देना ही होगा क्योंकि हम में से कोई भी इन्फेक्टेड हो सकता है। सब सैंपल देने के लिए मान जाते हैं। उसी रात 2 साइंटिस्ट कैंप में वापस आ जाते हैं जो हेलीकॉप्टर के साथ ही क्रैश हो गए थे। क्योंकि ये इन्फेक्टेड हेलीकॉप्टर क्रैश से बचकर आए थे, इसलिए इन दोनों को एक अलग कैबिन में रखा जाता है। इसी दौरान उस लैब में आग लग जाती है जिसमें ब्लड सैंपल रखे थे। ये आग शायद उसी इन्फेक्टेड इंसान ने लगाई होगी जो नहीं चाहता कि उसके बारे में किसी को पता चले। सब लोग एक दूसरे पर शक करने लगते हैं। केट कहती है कि किसी और तरीके से भी इन्फेक्टेड पर्सन का पता लगा सकते हैं। वो एक टॉर्च से सभी के मुंह के अंदर चेक करती है कि इनके दांत मेटल के हैं या नहीं, यानी वो इंसान तो पक्का इन्फेक्टेड नहीं होगा जिसकी बॉडी में कहीं मेटल मौजूद होगा। इनमें से 4 लोगों की बॉडी में मेटल नहीं होता, यानी इन्फेक्टेड पर्सन इन चारों में से ही कोई हो सकता है। अब केट उन सर्वाइवर्स की बॉडी भी मेटल पार्ट्स के लिए चेक करने को कहती है। अब ये लोग उन दोनों को लेने जाते हैं। दोनों भाग के कैंप के अंदर आ जाते हैं जहां बाकी की टीम मौजूद थी। एक आदमी उन दोनों को आग दिखाकर रोकता है, लेकिन उन दोनों में से एक आदमी उस आदमी को शूट कर देता है जिससे वो आदमी मर जाता है और उसके टैंक से निकल रहे फ्यूल में फ्लेम थ्रोअर से आग लग जाती है जिससे वहां ब्लास्ट हो जाता है और एक साइंटिस्ट बेहोश हो जाता है। टीम से 2 आदमी उस बेहोश आदमी को अपने कंधे पर अंदर लाने लगते हैं। तभी अचानक से उस आदमी का हाथ उसकी बॉडी से अलग हो जाता है और उसमें से छोटे टेंटिकल्स निकलने लगते हैं। वो हाथ एक आदमी के फेस पर अटैक कर देता है और उसे इन्फेक्ट कर देता है। अब उस बेहोश आदमी की बॉडी हिलने लगती है और एक क्रिएचर में बदल जाती है। उस बॉडी में से ढेर सारे टेंटिकल्स निकलने लगते हैं जो उन लोगों पर अटैक करने लगते हैं। वो क्रिएचर उन 2 सर्वाइवर्स में से एक को मार देता है। अब वो क्रिएचर केट के साथ ही एडम की तरफ बढ़ता है और उसकी बॉडी को म्यूटेट करके अपनी बॉडी में ज्वाइन करने लगता है। केट तुरंत एक फ्लेम थ्रोअर से उसको जलाने की कोशिश करती है, लेकिन वो क्रिएचर बहुत तेजी से वहां से भाग जाता है। अब केट उस कमरे में सारे इन्फेक्टेड लोगों की बॉडी को जला देती है। इधर डॉक्टर सैंडर बहुत डरा हुआ था। वो एक जगह छुप कर बैठा था, लेकिन वो क्रिएचर उसे ढूंढ लेता है और उस पर अटैक कर देता है। अब पूरी टीम में बस 2 ही लोग बचे थे, केट और दूसरा सर्वाइवर सैम। अब दोनों उस क्रिएचर को ढूंढने लगते हैं। उसके मिलते ही ये उसे फायर गन से जला देते हैं। वो क्रिएचर दीवार तोड़कर बाहर बर्फ में आ जाता है, लेकिन ये लोग उसे जलाना जारी रखते हैं जिससे वो क्रिएचर फाइनली मर जाता है। अब डॉक्टर सैंडर को दिखाते हैं जो अब इन्फेक्टेड हो चुका था। वो गाड़ी से उस जगह जाता है जहाँ स्पेसशिप थी। केट और सैम उसका पीछा करते हैं। अब डॉक्टर सैंडर एक अजीब क्रिएचर में बदल जाता है और उन दोनों पर अटैक कर देता है। वो यहाँ से निकलने के लिए स्पेसशिप को स्टार्ट कर देता है, लेकिन केट और सैम के पास में एक बॉम्ब था। वो दोनों डॉक्टर और स्पेसशिप को ब्लास्ट करने का प्लान करते हैं, लेकिन वो बॉम्ब केट के हाथ से गिर जाता है। जैसे ही वो उसे उठाने जाती है, उसके पीछे से डॉक्टर सैंडर्स का क्रिएचर आ जाता है। वो केट को पकड़कर उसे मारने ही वाला होता है। तभी केट बॉम्ब को एक्टिवेट करती है और उस क्रिएचर के मुंह में फेंक देती है। ब्लास्ट से क्रिएचर मर जाता है और स्पेसशिप भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। केट और सैम वहां से भागकर बाहर आ जाते हैं। अब दोनों गाड़ी में बैठकर वहां से जाने वाले थे। सैम फ्लेम थ्रोअर को उतारकर सीट पर रखता है। तभी केट सैम से कहती है कि मैं ये गाड़ी के पीछे रख देती हूँ, और वो फ्लेम थ्रोअर लेकर बाहर खड़ी हो जाती है।
अब वो सैम से कहती है कि मुझे पता है तुम इन्फेक्टेड हो। ये जो ईयरिंग तुमने अपने कान में पहना है वो पहले तुम्हारे दूसरे कान में था। यानी सैम ने वो क्लिप वाला ईयरिंग पहन रखा था ताकि केट को उस पर शक ना हो, जबकि सैम की बॉडी में कोई भी मेटल नहीं था। अब केट फायर गन से सैम को जला देती है। जलते हुए सैम से उसी क्रिएचर के चिल्लाने की आवाजें आ रही थी, यानी वो शुरू से ही इन्फेक्टेड था। अब केट ही अंतिम सर्वाइवर बची थी जो इन्फेक्टेड नहीं होती है। वो दूसरी गाड़ी में बैठकर वहां से चली जाती है। मूवी के लास्ट सीन में दिखाते हैं कि एक हेलीकॉप्टर वहां उतरता है। उसमें से एक आदमी निकलकर अपने साथियों का नाम पुकारता है। तभी केविन के अंदर से राइफल लिए वो आदमी निकलता है जो सैम और उसके साथी सर्वाइवर्स को लाने गया था, और हम ऑडियंस को लगा था कि वो मर गया है। इसका नाम लार्स होता है। वो हेलीकॉप्टर वाले पायलट से अपना मुंह खोलने को कहता है ताकि वो चेक कर सके कि पायलट इन्फेक्टेड है या नहीं। तभी लार्स देखता है कि इनका हस्की डॉग जिसको क्रिएचर ने मार दिया था वो केबिन के अंदर से निकलकर बाहर भाग रहा है। वो समझ जाता है कि वो डॉग इन्फेक्टेड है। वो तुरंत पायलट से कहता है कि वो डॉग इन्फेक्टेड है और अपना हेलीकॉप्टर स्टार्ट करो। दोनों हेलीकॉप्टर में बैठकर डॉग का पीछा करते हैं। लार्स उस पर कई फायर करता है। इसी फाइनल सीन के साथ यह मूवी यहीं खत्म होती है। इस मूवी का दूसरा पार्ट 1982 में रिलीज हुई सेम नाम की मूवी द थिंग है, जिसकी कहानी यहीं से शुरू होगी। इस 1982 वाली मूवी का एक्सप्लेनेशन भी मेरे चैनल पर अवेलेबल है, उसे भी देखना ना भूलें। दोस्तों, एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अच्छी मूवीज का एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।